जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताने वाले हैं। तो 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी है। यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी मानी जाती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसे सभी 24 एकादशियों के समान फल देने वाली एकादशी कहा गया है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन आप स्वास्थ्य के अनुसार नियम अपनाएं और व्रत को करें। तो इस व्रत में भगवान विष्णु, श्री हरि नारायण और तुलसी जी की पूजा की जाती है। दान, जप, भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी और पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत में आप सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक करें। पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी पर आप पारण करें। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी का पारण कब है। तो 25 जून गुरुवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा और 26 जून शुक्रवार को व्रत का पारण किया जाएगा। तो व्रत का पारण का मुहूर्त है सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक। तो आइए हम जानते हैं कि इस व्रत का पारण आपको कैसे करना है। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी युक्त जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पहले जल ग्रहण करें, फिर फल या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। सामर्थ्य अनुसार दान करें। जल, अन्न, वस्त्र, फल आदि का आप दान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में पांचों पांडव में भीम सबसे अधिक बलवान थे, लेकिन उन्हें अत्यधिक भूख भी लगती थी। उनके भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीम भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन भीम ने अपने पितामह तुल्य गुरु वेद व्यास से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, परंतु भूख के कारण प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न और जल ग्रहण ना करो, ये सब त्याग दो और व्रत करो, तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का समान पुण्य प्राप्त हो जाएगा। गुरु की आज्ञा मानकर भीम ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को कठोर निर्जल व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान, भजन और पूजा की। व्रत पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्रदान कर दिया। तभी से यह एकादशी निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं कि इस कथा का फल क्या है। जो श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता या पढ़ता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है तथा दान पुण्य करता है, उसे पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति व आशीर्वाद मिलता है। तो व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। श्री हरि विष्णु की जय। निर्जला एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो भक्तों, ये थी निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।